पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते। तो बेटा मैं आपके साथ हूं, सिर्फ का टाइम चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। नमस्ते। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ टाटे, आपका केमिस्ट्री मेंटर। मैं आपके लिए बेटा इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नीट, जेई और एमएससीईटी और उसी के साथ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बेहतरीन ऐसा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ऐसा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे मैं डिलीवर करने वाला हूं बेटा। तो बेटा जो लोग इस YouTube चैनल पे नए हैं बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस YouTube चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स है बेटा जो 11th 12th में है और नीट, जेई और एमएससीईटी 2026 को टारगेट करते हैं बेटा, उन्हें इस चैनल की लिंक क्या करनी है बेटा, आपको शेयर करना है और ये वीडियो लेक्चर आपको उनके पास लेके जाना है बेटा। तो ये जो भी अपनी सीरीज है बेटा, इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक। तो बिटवा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमने वेटेज देखा बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू हो, एमएससीईटी हो और उसी के साथ जेई हो और महाराष्ट्र बोर्ड हो, ये सभी एग्जाम में हमारे ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये हमारा टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज के लेक्चर में लिख के दे रहा हूं बेटा, और जैसे इंपॉर्टेंट है उसी के साथ ये टॉपिक बेटा अगर अच्छी तरह प्रिपेयर किया तो इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि हर साल एक ही पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। कौन सा भी एग्जाम रहने दो, हर एक एग्जाम में एक ही पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं बेटा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करने का बेटा, हम डायरेक्ट टॉपिक के पास जाएंगे और डायरेक्ट टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक को हम जैसे ही प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो प्रिपेयर करने से पहले कौन सा भी टॉपिक हो उसका बेसिक तो हमें आना चाहिए बेटा। जब तक हमें उसका बेसिक नहीं मालूम होता है, जब तक हमें बेसिक पता नहीं होता, तब तक वो टॉपिक हम अच्छी तरह डील नहीं कर सकते। तन मन धन और हमारे लगन के साथ इस टॉपिक को हम 100% नहीं दे सकते बेटा। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कीवर्ड है जो हमारे जब हम 11th एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी हमारा 12th एनसीईआरटी के जब भी हम बुक रीड करते हैं तब ये पॉइंट्स, ये वर्ड्स हमेशा वहां पे आते हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो वर्ड्स कौन कौन से है बेटुआ? सबसे पहला वर्ड्स आता है बेटा वो है लिगैंड, और सेकंड है बेटा सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा लिगैंड का मतलब क्या है, लिगैंड का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए। इधर देख बेटा, ऐसे स्पेसिस, ऐसे एटम जिनके ऊपर क्या है बेटा, लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो कैसा नेचर शो करते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या करता है बेटू, आपको तो पता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो हमारा लिगैंड है बेटा, ये लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेविस बेस। तो हमारा ये जो लिगैंड है, ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम को। तो अब हम देखेंगे लिगैंड का मतलब क्या है, जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, और लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है और डोनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर किसको डोनेट करता है, मेटल कैटायन को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस वजह से हम इसे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कौन है बेटा, लेविस बेस। उसी के साथ जस्ट अपोजिट ऑफ लिगैंड, जैसा लिगैंड है उसके अपोजिट कौन रहता है मेरे भाई, उसके अपोजिट रहता है सेंट्रल मेटल कैटायन। यह है हमारा सेंट्रल मेटल कैटायन। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। उसी के साथ वो जो है बेटा,
वो लेविस बेस की तरह काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा बेटा लेविस एसिड के साथ। वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है, तो ये कौन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग टाइप में हमें दिखाई देते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में दिखाई देते हैं, उसी तरह वो आयोनिक फॉर्म में भी हमें दिखाई देते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है बेटुआ, जिसके ऊपर कौन सा ही चार्ज ना हो। चार्ज का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी नहीं है, उस टाइप के लिगैंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉरी क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम बोलते हैं केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसे हम बोलते हैं क्या, एनायनिक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। निगेटिव चार्ज, इधर देखो बेटा ये हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, और हमारे यहाँ पे अमाइन है, अमाइन हमारा लिगैंड को वर्क कर रहा है बेटा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये है हमारा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर न्यूट्रल का हमने लगभग न्यूट्रल के बारे में अगर हमने देख लिया तो न्यूट्रल के ऊपर ये जो हमारा प्लैटिनम और अमाइन है, प्लैटिनम अमाइन और हमारा जो भी क्लोराइड है, इनसे मिलकर एक हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है। इसके ऊपर कौन सा ही चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या है बेटा हमारा न्यूट्रल। उसी तरह हमारा कोबाल्ट का भी है बेटा। तो हमारा लगभग एनसीईआरटी के बुक्स में हमें न्यूट्रल, केटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें मिलते हैं बेटा। अब हम पढ़ाई करेंगे एडिशन कंपाउंड का। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, हम हमारा जो भी हमारा 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में हम जब मैथमेटिक्स में देखते हैं एडिशन का मतलब क्या है बेटुआ, ऐड करना। तो ऐड करने के लिए एक स्पेसिस से ज्यादा स्पेसिस हमें होना जरूरी है, जैसे कि एक से ज्यादा 2 स्पेसिस, 3 स्पेसिस और 4 स्पेसिस। अब हमने क्या किया, एक कंपाउंड है ए कंपाउंड और बी कंपाउंड, ए और बी कंपाउंड को ऐड कर हमें क्या मिला, सी कंपाउंड। जो भी हमारा सी कंपाउंड है बेटा, उस सी कंपाउंड को हमने क्या बोला, एडिशन कंपाउंड बोला। क्यों बोला, क्योंकि ए और बी कंपाउंड को ऐड कर ही हमें क्या मिला है बेटुआ, सी कंपाउंड मिला है। इस वजह से हमने उसे क्या बोला है, तो इस वजह से हमने इसे बोला एडिशन कंपाउंड बोला है। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है, दिस कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, 2 और 2 से ज्यादा कंपाउंड को उसके सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में अगर हमने उसे ऐड किया तभी हमें क्या मिलता है, एडिशन कंपाउंड मिलता है बेटा। अब इधर देखो बेटा, ये हमारा केर्नालाइट है। इस केर्नालाइट को हमने प्रिपेयर किया कैसे, 1 मोल ऑफ KCl लिया, उसके साथ हमने 1 मोल ऑफ MgCl2 लिया और 6 मोल ऑफ H2O लिया। जब स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में हमने इस टोटल कंपाउंड को ऐड किया तभी तो हमें एक केर्नालाइट कंपाउंड यहां पे मिला है बेटा। अब ये जो हमारा एडिशन कंपाउंड है, इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या करेंगे आगे, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। तो फाइनली एडिशन कंपाउंड जब भी प्रिपेयर हुआ, एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप्स, अलग अलग 2 टाइप्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारा डबल साल्ट और सेकंड वन इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो हमें देखना है डबल साल्ट का मतलब क्या है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। इधर देखो बेटा, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, इस एक कंपाउंड को हमने क्या किया बेटा, वाटर में क्या किया, मिला दिया। अब एक कंपाउंड को हमने वाटर में मिला दिया और वाटर में मिला देने के बाद वो क्या हुआ बेटा, स्प्लिट हुआ उसके रिस्पेक्टिव आयंस में। अगर कंपाउंड को वाटर में ऐड करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव आयन में वो स्प्लिट होता है तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बिटुआ, डबल साल्ट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट कंपाउंड। उसका मतलब क्या है, वो क्या करता है, वो जो स्प्लिट हुआ, हमारा एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड स्प्लिट हुआ, उसका मतलब उसने उसकी जो भी ओरिजिनल आइडेंटिटी है
वो ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या की बेटुआ, लूज कर दी। अगर कौन सा भी कंपाउंड वाटर में मिलाने के बाद वो जो जब उसका आइडेंटिटी वो क्या करता है, लूज करता है, उसी टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, लूज देयर आइडेंटिटी। बट उसके जस्ट अपोजिट कौन है बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे रहते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बिटुआ, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हमने वाटर में भी ऐड कर दिया, वाटर में भी ऐड करने के बाद वो उसके आइडेंटिटी क्या करते हैं बेटा, लूज नहीं करते हैं। ऐड करने के बाद वो स्प्लिट नहीं होते हैं, जो उनकी पहली आइडेंटिटी है वैसे ही आइडेंटिटी वो दोबारा ही रख देते हैं। तो उस टाइप के कंपाउंड को हमने क्या बोला बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने के बाद अब हम देखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है बेटुआ, हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है बेटुआ, सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट निकालना है। हमने ब्रैकेट निकाला, ब्रैकेट निकालने के बाद उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या करना है, पुट करना है। जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर पुट होता है, जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर पुट होता है, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं बिटुआ जी, उस टाइप को कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर जितना भी एंटिटी है उस एंटिटी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट से सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा पार्ट अपना कौन सा है बेटा, लिगैंड। अब इधर देखो, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये साइड यहां पे हमने जो भी कोबाल्ट लिखा है, उस कोबाल्ट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो भी हमारा कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट जो भी हमारा है, ये कोबाल्ट हमारा राइट हैंड साइड है, मेरे राइट हैंड साइड है। ओके, मेरे राइट हैंड साइड मैंने कोबाल्ट लिखा है बेटा, तो ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। उसी तरह ये जो भी हमारा लिगैंड है, हमारा लिगैंड है, ये लिगैंड, ये जो अंदर मैंने लिखा है ये हमारा लिगैंड। ओके, अब जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अब क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का एंटिटी देखना है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये क्लोरीन है, इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और लिगैंड है, ये लिगैंड के पास ये जो नंबर है बेटा, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो समझ में आया। सबसे पहले ब्रैकेट निकालना, ब्रैकेट के अंदर किसको पुट करना है मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और केटायन, और सेंट्रल मेटल और केटायन और लिगैंड। लिगैंड इधर का, लिगैंड हमारा सॉरी इधर का, और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगैंड के पास जितना भी नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली जनता बोले क्या नाम है उसका, आयोनाइजेशन स्फीयर। इस तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक टर्म के बारे में हमने पढ़ाई की है बेटा। तो जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा, उस अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लिगैंड देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा फाइंड आउट करना है वो देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे। बट बेटा ये वीडियो लेक्चर मैंने आपको अपलोड किया है इस YouTube पर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत एफर्ट ले रहा हूं बेटा। तो इस एफर्ट का आपको क्या करना है बेटा, ये पूरे वीडियो लेक्चर आपके फ्रेंड को शेयर करने हैं और लाइक करके जाना है बेटा इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरी नीट का सीरीज में अपलोड करने वाला हूं, और उसी के साथ जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चन सीरीज भी मैं लेके आने वाला हूं बेटा। और उसी के साथ नीट के पीवाईक्यू भी सॉल्व करके लेने वाला हूं यहाँ पे, और एमएससीईटी का पूरा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं। उसी के साथ महाराष्ट्र बोर्ड का भी यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो बेटा मैं आपके साथ हूं, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, आपका टाइम चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए बेटा। अभी तो आपका सिर्फ टाइम चाहिए और
आपका सपोर्ट चाहिए। नमस्ते। इस वीडियो लेक्चर को आपने प्यार से, तन मन धन से आपने यहाँ इसे वॉच किया, इस वजह से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।